Good morning, class 4. Now, today we are going to study Panorama lesson 8. Okay, beta, this is your story book. Please open your Panorama book, page number 38. Lesson 8 is the elephant and the sparrow. Okay, you know elephant and sparrow is a bird. Okay, beta. Now I am going to tell you the story in हिंदी. देखिए बेटा, एक स्पैरो का कपल मीन्स मेल एंड फीमेल. जैसे मम्मी पापा है ना, तो मम्मी पापा कपल है, ठीक है. तो ऐसे ही स्पैरो का एक कपल रहता था. एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, ह्यूज ट्री, एक जंगल में. उसी पर घोंसला बना करके, नेस्ट बना के ये दोनों पक्षी रहते थे. कपल था, ठीक है. तो जो फीमेल स्पैरो थी उसने अंडे दिए घोंसले में. और तुम लोग जानते हो पक्षी अंडे देते हैं, फिर अंडों पर कुछ दिनों तक वो सब बैठते हैं, तो उनके शरीर की गर्मी से अंडों के अंदर जो बच्चे होते हैं वो ग्रो करते हैं. फिर जब अच्छे से बच्चे बन जाते हैं तो अंडा फूट जाता है, बच्चे बाहर आ जाते हैं. तो इन सब ये फीमेल स्पैरो ने भी अंडे दिए थे और ये था कि जल्दी से बच्चे भी निकलेंगे उसमें से. एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत गर्मी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी थी. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जंगल में रहने वाला एक एलिफेंट जो है उसको जैसे पागलपन छा गया एकदम. अब वो बस चल रहा है, जो रास्ते में पेड़ आ रहा है उसको तोड़ रहा है, उखाड़ रहा है. अब इसी में ऐसा हुआ कि जिस ब्रांच पर, जिस पेड़ की शाखा पर घोंसला था वो ब्रांच भी गिर गई, वो शाखा पेड़ की टूट गई, नीचे गिर गई और अंडे भी नीचे गिर के फूट गए. दोनों ये जो पक्षी थे, कपल जो था वो तो किसी तरह से उड़ गया. लेकिन अब इन सबों ने जब अपने अंडों को देखा कि अंडे नष्ट हो गए, अब तो बच्चे उसमें से नहीं निकलेंगे, बहुत इन सबों को कष्ट हुआ. जो फीमेल स्पैरो थी बहुत रोने लगी. तो एक और पक्षी होता है वुडपेकर, ठीक है, उसने देखा इसको रोते हुए, उसको बहुत कष्ट हुआ. इसकी रुलाई देख के वो आया, पूछा क्या हुआ. तो इसने बताया फीमेल स्पैरो ने कि भाई इस तरह से हुआ, अंडे फूट गए. तो वुडपेकर ने समझाया कि देखो जो होना होता है हो जाता है, मत रो इतना. तो फिर फीमेल स्पैरो ने कहा कि ठीक है, बात सही कि जो होना होता है हो जाता है, लेकिन इस एलिफेंट ने मेरे बच्चों को मार दिया, ये भी तो सच है ना, ये भी तो ठीक बात है ना. मैंने तो इस एलिफेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो इसने मेरे बच्चों को क्यों मार दिया. तो फिर फीमेल स्पैरो ने कहा कि देखो वुडपेकर, ये तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो, तो कोई तरीका बताओ किस तरीके से कुछ ऐसा हो कि इस एलिफेंट को हम लोग नुकसान पहुंचाएं. वुडपेकर कहा ठीक है. वुडपेकर ने कहा कि चलो मेरी एक फ्लाई यानी मक्खी मेरी दोस्त है, उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्रूर हाथी को, इस दुष्ट हाथी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इसको नष्ट किया जाए. तो वुडपेकर और फीमेल स्पैरो दोनों गए उससे मिलने, फ्लाई से मिलने. वुडपेकर ने सारी बात बताई. फ्लाई ने कहा कि मैं जरूर हेल्प करूंगी, मैं फ्रेंड हूं, मैं उसका फर्ज निभाऊंगी. और उसने कहा कि देखो एक फ्रॉग मेरा फ्रेंड है, चलो उसके पास चलते हैं, वो कोई तरीका बताएगा. अब ये फीमेल स्पैरो, वुडपेकर, फ्लाई ये सब गए फ्रॉग के पास. फ्रॉग ने कहा कि देखो ये ठीक है कि एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है, लेकिन वो अकेला है और हम कई लोग हो गए, 4 लोग हो गए,
तो हम सब मिल करके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे पास एक योजना है, प्लान है। फिर उसने बताया कि देखो, जब बहुत गर्मी होगी तो उस समय फ्लाई ये काम करेगी, मक्खी उसके कानों के पास जाके बोलेगी, इससे वो इरिटेट होगा। और जब वो अपनी आँखों को बंद करेगा दम दर्द के मारे, जो इरिटेशन होगा, जो परेशानी होगी उसके मारे वो आँखों को बंद करेगा, तो वुडपेकर का ये काम होगा कि उसकी आँखों पे जाके वो वार करे अपनी चोंच से और उसको अंधा कर दे। अच्छा, जब वो अंधा हो जाएगा उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, गर्मी बहुत पड़ रही है, वो पानी की तलाश में घूमेगा और उसको जल्दी से पानी मिलेगा नहीं क्योंकि वो अंधा रहेगा। तो फ्रॉग ने कहा कि मैं गड्ढे के किनारे बैठा रहूँगा और बोलूँगा, तो वो सोचेगा कि यहाँ पे कोई पॉन्ड है, पानी मिलेगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पर आएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, मर जाएगा। यही बात तय हुई और सबने मिलकर ऐसा ही किया जैसी प्लानिंग इन सबों ने बनाई थी। बड़ी सफलतापूर्वक कार्य हुआ और एट लास्ट, जैसा फ्रॉग ने कहा था कि मैं एक गड्ढे के किनारे बैठ के बोलूँगा, तो वो सोचेगा कि यहाँ पे पॉन्ड है, तालाब है, पानी पीने आएगा। ठीक वैसा ही हुआ। एलिफेंट आया पिट के पास, गड्ढे के पास, और उसमें गिर पड़ा और गिरने के बाद मर गया वो। यानी चारों दोस्तों की जो प्लानिंग थी कि हाथी को, एलिफेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, चारों ने मिलकर वो काम कर दिखाया। लेसन ये है, मोरल ये है बेटा कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और यदि बहुत, देखो एलिफेंट इतना बड़ा एनिमल, लेकिन छोटे छोटे 4 एनिमल जब मिलके काम किए तो उन सबों ने एलिफेंट को भी मार डाला। इसीलिए सबके में ताकत होती है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और छोटे लोग भी यदि यूनिटी दिखाएंगे, एकता दिखाएंगे, एकजुट होकर कोई काम करेंगे तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो जीत जाएंगे। इसीलिए बेटा 2 लेसन मिला आपको। एक तो एकता यानी यूनिटी, आपको मिलजुल के रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए कि वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर वगैरह जा ही चुका है। थैंक यू बेटा।